नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी की इस प्यारी सी क्लास में। मैं रचना आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपना प्यारे सा हिंदी का प्यारा सा टॉपिक लेकर, जिसका नाम है वर्ण। वर्ण के विषय में अभी तक मैंने आपको परिचित कराया था स्वर और व्यंजन से। इसके बाद आपको संक्षिप्त में जानकारियाँ दी थी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, अयोग वह क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि स्वर एवं व्यंजन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उनमें क्या भेद है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताए थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताई गई थी, अयोग वाह के विषय में बताया गया था, और किन किन स्थानों के उच्चारण स्थान के आधार पर इन सबको विभाजित किया गया था, ये भी मैंने आपको जानकारी दी थी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि कौन से स्वर वृत्ताकार होते हैं, कौन से अवृत्ताकार होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं। तो आज जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है उच्चारण के वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो आप देख रहे हैं स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग 25। ठीक है। अब जो ये स्पर्श व्यंजन है, इनके जो 25 वर्ग है, जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था। इसको कैसे समझेंगे? 25 व्यंजन क से लेकर माँ तक, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन है। या रा लावा ये अंतस्थ व्यंजन है, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है। श श श हा उसमें व्यंजन है। इसके बाद आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, जैसे कि दो को जोड़कर एक बना, जैसे क श को जोड़कर छ बनता है, ता रा को त्र, ज और ज्ञा को जोड़कर क्या बनता है? ज्ञ, श और रा को जोड़कर बनता है श्रा, द या को जोड़ के बनता है द्या। ठीक है। और इसके बाद अंत में है उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, चाहे आप इसका रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आज हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है, तो आप तो समझ गए होंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, क से लेकर माँ तक सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब इन स्पर्श व्यंजनों को भी 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग कौन कौन से हैं? क से लेके प वर्ग तक। ठीक है, 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ठीक है, इन वर्णों के उच्चारण स्थान आपसे पूछे जाते हैं। आपको जैसे दे दिया जाता है क ख, अब बताइए कि यह कौन से वर्ग का है और कहाँ से इसका उच्चारण होता है। तो आपको क्या याद रखना है, ये मैंने आपको वर्ग बना दिया है यहाँ पे, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। ठीक है, कौन कौन से वर्गों का उच्चारण स्थान क्या है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो, इसका एक और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में देखिए सबसे पहले क्या है आपका? नासिक्य, जिसका अर्थ होता है नासिका, जो कि नाक से बोला जा रहा है। ठीक है। फिर है दंतमूल, वर्तस्य, मूर्धा, मूर्धन्य, ओष्ठ, ओठों के द्वारा, कंठ एवं तालु, ओष्ठ और कंठ। अब आप यहाँ पे आपको जानकारी मिली है कि नाक के द्वारा बोले अ, ड, ज्ञ, ण, न, म, तो ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? नाक से निकल रहे हैं। इसको बोलेंगे हम नासिक के व्यंजन। कौन से व्यंजन? नासिक के व्यंजन। इसके बाद आता है आपका दंत। इसमें कई बार लिखा जाता है, अगर आप दंत कभी, वैसे तो दंतमूल ही लिखा जाता है, दंतप्य व्यंजन लिखा जाता है। तो दांतों से जहाँ पे कि दांत आपस में टच हो रहे हैं, बोल के देखिए, र ल, है ना, जबड़े के जो दांत है हमारे वो आपस में टकराते हैं, तो र ल। ठीक है। और ता वर्ग है, ता वर्ग में स बोल के देखिए, वाह। तो ये हमारे क्या है? दंतव्य व्यंजन है। ठीक है। इसके बाद आते हैं ओष्ठ्य, यानी कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जिनको बोलते समय हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, जैसे उ, ये पा वर्ग में आते हैं। ठीक है। फिर है ओष्ठ और कंठ, जिन पे जो कि ओष्ठ और कंठ दोनों के द्वारा बोले जाते हैं, औ, औ, ओ। ठीक है। मूर्धा, री, जो टा वर्ग के सभी हैं, और श, ये मूर्धन्य होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं।
फिर कुछ व्यंजन होते हैं कि जो तालु यानी तालव्य बोलते समय हमारी जीभ हमारे तालु को टच करती है, ई, ठीक है, चा वर्ग के, या और शा, ठीक है। फिर आते हैं कंठ और तालु। कंठ और तालु से जो उच्चारण करके निकलते हैं वो है ए ऐ बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए। फिर आपका कंठ यानी कंठ्य, जो कि कंठ से निकलते हैं, आ अह और का वर्ग, ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसी में आपका एक क्वेश्चन और बनता है, इसी से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे इसमें व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। अघोष व्यंजन क्या होते हैं कि आपको याद रखना है, ये नहीं पूछेगा कि अघोष व्यंजन क्या है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से अघोष व्यंजन छांटिए। तो अघोष के व्यंजन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रथम वर्ग के 2 अक्षर, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 अक्षर। जैसे कि आपके पास का वर्ग है ना, का वर्ग दे रखा है, तो का वर्ग में देखिए आपको क और ख, चा वर्ग में चा छा, टा वर्ग में टा ठा, ता वर्ग में ता था और पा वर्ग में पा फा। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ग के 2 प्रथम अक्षर जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे अघोष व्यंजन कहलाएंगे। इसको याद करने का सिंपली तरीका यही है कि सबसे पहले आपको याद करना है जो भी हमारे व्यंजन जो वर्गों के आधार पर विभाजित किए गए हैं ना, आपको इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम 2 कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे सघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन क्या है, जिस स्पर्श व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब पहला और दूसरा तो आपको इजी पता चल गया, जो पहला और दूसरा था वो तो हो गया आपका अघोष व्यंजन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तो आपको पहले और दूसरे को छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। और पकड़ लीजिए तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसको कैसे पकड़ोगे, तीसरे, चौथे, पांचवे को देखिए यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या बोला था मैंने आपको, पहला, तीसरा और पांचवा, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। का खा ये जो थे ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन, का खा जो थे ये क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो हमारा छूट गया। हमको देखना है तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ग घ डा, ठीक है। तो पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, हमारे सघोष व्यंजन है। इनको लर्न करने का सबसे इजी तरीका यही है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है एग्जाम में, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, अच्छे से इसको याद करना है, ठीक है। इसी तरह से सघोष और अघोष आपको पता चल गए होंगे। जैसे का वर्ग में बाद के 3, चा वर्ग में बाद के 3, टा वर्ग में बाद के